हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस की। तो ये सेक्शन इंसर्ट हुआ था 1929 के अमेंडमेंट से। तो 1929 से पहले कुछ केसेस थे जिसमें पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई होता था और कुछ केसेस थे जिनमें नहीं अप्लाई होता था, मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशन पे था। तो मोहम्मद मूसा वर्सेस अगोर कुमार गांगुली के केस में बोला गया कि ये प्रिंसिपल पार्ट परफॉर्मेंस का जैसे अप्लाई होता है इंग्लिश लॉ में, वैसे ही अप्लाई किया जाना चाहिए इंडियन लॉ में। ये बेस्ड है एक मैक्सिम पे, और वो मैक्सिम कहती है कि इक्विटी लुक्स ऑन दैट एज डन विच ऑट टू हैव बीन डन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब किसी ने अगर कहा है कि वो एक ऑब्लिगेशन पूरी करेगा, तो उसको कोर्ट मानेगा कि वो ऑब्लिगेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। बेसिकली अगर किसी ने प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को फुलफिल करना पड़ेगा। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ए है और हमारा बी है, ठीक है। ए है और बी है, ठीक। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है किस चीज का? कि एक हाउस सेल करना है, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हाउस सेल करना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये क्या था? रिटन था। और क्या था? एग्जीक्यूटेड था। क्या नहीं था? रजिस्टर्ड नहीं था, ठीक है। रिटन था, एग्जीक्यूटेड था और रजिस्टर्ड नहीं था। और उसके बेसिस में जो हमारा बायर था, उसने क्या किया? उसने पोजीशन ले लिया। जो बायर था उसने पोजीशन ले लिया, और जो हमारा ट्रांसफरी था उसने पैसे दे दिए, या तो विलिंग टू परफॉर्म था कि वो पैसे दे देगा। तो यहां पर हम ट्रांसफरी को मान लीजिए, ए हमारा क्या है? ट्रांसफरर। और बी हमारा क्या है? ट्रांसफरी, ठीक है। ए हमारा ट्रांसफरर है और बी हमारा ट्रांसफरी है। तो ट्रांसफरी ने क्या करा? पोजीशन ले लिया घर का, इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, या तो पूरी तरह से उसने कंसिडरेशन दे दी या इंस्टॉलमेंट में कंसिडरेशन देगा, ठीक है। और ट्रांसफरी ने पोजीशन ले लिया। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो रिटन था, एग्जीक्यूटेड था, लेकिन क्या नहीं था? सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं था। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो ट्रांसफरी को हम, ये जो हमारा बी है और इस घर में रह रहा है, इसको हम इस घर से निकाल नहीं सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नॉन रजिस्ट्रेशन के बेसिस में नहीं निकाल सकते हैं, ये कहता है आपका सेक्शन 53A। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जो आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, तो आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को और सिंप्लीफाई करके एसेंशियल्स देखते हैं सेक्शन 53A के, और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो हमारा डॉक्ट्रिन है पार्ट परफॉर्मेंस का, ये आया है इंग्लिश लॉ से। तो कुछ केसेस हैं जिनके थ्रू ये इवॉल्व हुआ है। जैसे पहला केस है वॉल्श वर्सेस लैंसडलेल, और दूसरा है मेडिसन वर्सेस एल्डरसन। तो अगर आप ये केसेस पढ़ेंगे तो आपको पूरे फैक्ट पता चल जाएंगे कि कैसे ये इवॉल्व हुआ है इंग्लिश लॉ में। तो एसेंशियल देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला एसेंशियल है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा कि ट्रांसफर कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, अगर ग्रेटिट्यूअस हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। तीसरा है कि जो डॉक्यूमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो रिटन होगा, एग्जीक्यूटेड होगा, बट रजिस्टर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट एसेंशियल है हमारा कि जो ट्रांसफरी है वो पोजीशन उसके पास आ जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ऊपर थर्ड पॉइंट पे हमारा हो रहा है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफरी अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर चुका है, या तो विलिंग है कि वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे एसेंशियल थे। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। तो क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए।
ट्रांसफर जो हो रहा था वो कंसिडरेशन के लिए हो रहा था, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा था वो रिटन था, एग्जीक्यूटेड था, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। ट्रांसफरी के पास पोजीशन आ गया था, ट्रांसफरी ने अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर दिए थे, या तो विलिंग था कि वो अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर देगा। ठीक है, तो जो ट्रांसफरी है हम उसे इस बेसिस पे नहीं निकाल सकते हैं कि उसका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब कि नॉन रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम ट्रांसफरी को उसकी प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते हैं। पीछे जो इलस्ट्रेशन हमने देखा था उसमें बी हमारा क्या था, ट्रांसफरी था। उसने घर ले लिया था इंस्टॉलमेंट दे करके या पूरा पैसा दे करके। तो अब उसे आप सिर्फ इस बेसिस पे नहीं निकाल सकते हैं कि जो उसके डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ रिटन है और एग्जीक्यूटेड है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एसेंशियल थे। अब जो सेक्शन 53 एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ट्रांसफरीज राइट क्या है। ठीक है, तो जो सेक्शन 53 ए है ये कोई भी टाइटल या इंटरेस्ट नहीं देता है ट्रांसफरी को एक्सेप्ट राइट टू कंटिन्यू पोजेशन। वर्ड याद रखिएगा, राइट टू कंटिन्यू पोजेशन है। एक्टिव इक्विटी नहीं है, पैसिव इक्विटी है। शील्ड की तरह यूज हो सकता है, स्वॉर्ड की तरह नहीं। डिफेंसिव राइट है अपना पोजेशन प्रोटेक्ट करने के लिए। यहां पर उसके पास राइट है सिर्फ अपने पोजेशन प्रोटेक्ट करने का। यह सेक्शन कोई भी टाइटल या इंटरेस्ट नहीं कन्फर करता ट्रांसफरी पे। ना ट्रांसफरी कंपेल कर सकता है ट्रांसफरर को कि प्रॉपर्टी उसी को ट्रांसफर करी जाए। तो सिर्फ यहां पर पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर सकता है, सेक्शन 53A की हेल्प ले सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक केस है, इस केस को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा आइडिया क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फैक्ट समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर एक गिलियंडर्स एंड कंपनी थी। ठीक है, गिलियंडर्स और कंपनी थे, शॉर्ट में से आप जी लिखेंगे। ठीक, गिलियंडर्स एंड कंपनी थी, अग्री करती है कि क्या करेगी, टी स्टेट था एक, वो किसे देगी, एसएन रॉय को। ठीक, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ, इसने क्या करा, एसएन रॉय ने पैसा दे दिया। ठीक है, ये पहला था। दूसरा, एसएन रॉय ने पैसा दे दिया और ये जो टी स्टेट है इसका पोजीशन ले लिया इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद गिलियंडर उठा और इसने क्या करा, इसने रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से टी स्टेट बेच दिया किसे, एक थर्ड पार्टी को। यहां तक ठीक था, एसएन रॉय ने अपना इंस्टॉलमेंट दी। ठीक है, और टी स्टेट ले लिया। अब गिलियंडर ने क्या किया कि ये जो टी स्टेट था इसे बेच दिया किसे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से दंते। अब दंते है कि दंत मारा है, जो भी है आप बस फैक्ट क्लियर रखिए। ठीक है, दंते मारा टी कंपनी लिमिटेड को बेच दिया। ठीक, और इधर क्या हुआ, ये डिफरेंट कलर इसीलिए यूज करेंगे आपको समझ में आए। इधर एसएन रॉय ने क्या करा, बेच दिया किसको, फिर से नया नाम आने वाला है आप लोग के सामने, प्रबोध कुमार दास को। ठीक है, समझ आया। गिलियंडर्स एंड कंपनी लिमिटेड एग्री करती है कि टी स्टेट एसएन रॉय को देगी। एसएन रॉय ने पैसा दे दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और पोजीशन ले लिया टी स्टेट का। फिर गिलियंडर्स ने क्या किया, गिलियंडर्स ने रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ये टी स्टेट बेच दिया दंतेमारा टी कंपनी लिमिटेड को। और एसएन रॉय ने क्या करा, एसएन रॉय के पास जो पोजीशन था वो उसने ट्रांसफर कर दिया किसे, प्रबोध कुमार दास को। और जो हमारा प्रबोध कुमार दास था इसने क्या करा, इसने टी स्टेट का पोजीशन ले लिया। ये हमारा टी स्टेट है, इसका पोजीशन इसने ले लिया। ठीक है, तो अब प्रबोध ने क्या करा, पोजीशन इसी के पास था लेकिन इसने क्या करा, इसने केस फाइल कर दिया, ये सीख करते हुए डिक्लेरेशन कोर्ट से कि वो रियल ओनर है और उसके पास राइट है इस टी स्टेट को सेल करने का। ये जो हमारा टी स्टेट है इसको सेल करने का राइट इसके पास है, प्रबोध कुमार दास के पास, दाद कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल ने क्या करा, अपील डिसमिस कर दी, बोल के कि पैसिव इक्विटी है और वेपन ऑफ अटैक की तरह आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा शील्ड की तरह यूज होगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया।
अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ, मतलब थर्ड पॉइंट है, इसमें मेंशन नहीं है कि ट्रांसफरी जो अपना पोजीशन है वो अगर क्लेम करेगा तो कैसे करेगा, एज अ डिफेंडेंट करेगा या एज अ प्लेंटिफ करेगा। तो इसमें डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट ओपिनियन थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ट्रांसफरी प्लेंटिफ की तरह भी अपना पोजीशन डिफेंड कर सकता है। बट राजस्थान हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, मद्रास, पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट ने डिफरेंट ओपिनियन दिया। उन्होंने बोला कि ट्रांसफरी को अपना पोजीशन जो है वो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कैसे, सिर्फ एज अ डिफेंडेंट। तो ये था ट्रांसफरी का राइट। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोविजो देख लेते हैं सेक्शन 53 ए का कि क्या कहता है। तो सेक्शन 53 ए का जो प्रोविजो है वो बात करता है कि ट्रांसफरर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को, और अगर सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को कोई नॉलेज नहीं है, कोई नोटिस नहीं है प्रीवियस ट्रांजैक्शन की, प्रायर सेटलमेंट की जो प्रॉपर्टी का है, तो सेक्शन 53 ए उस पर अप्लाई नहीं होगा। प्रोविजो हमारा सिर्फ इतनी सी बात करता है। लीगल इफेक्ट देख लेते हैं क्या है 2001 के अमेंडमेंट के बाद। तो क्या हुआ, 53 ए के पैरा 4 में बात करी गई है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब 24 सितंबर 2001 के बाद अब क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। और अब अगर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो सेक्शन 53 ए अप्लाई नहीं होगा। मतलब 24 सितंबर 2001 से अगर डॉक्यूमेंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है तो सेक्शन 53 ए अप्लाई नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो गया, वो कंपलसरी हो गया। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।